हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी के बीएड सेमेस्टर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट या फिर सब्जेक्ट। पेपर का जो कोड है वो 105 है और 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 से 6 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आपको एक ही प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी। कोल्हान बीएड सेमेस्टर 1 के नाम से वो पीडीएफ वो जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है। दूसरी बात, एक बड़े भाई होने के नाते मैं एमएड सेमेस्टर 4 में हूँ। मेरा एग्ज़ाम सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आप लोगों से इतनी ही बात कह सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। PYQs इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो आप उसे अच्छे से पढ़ कर जाएँ, प्रैक्टिस कर लें। मैं कहूँगा कि पीडीएफ का प्रिंट आउट निकालें और स्टडी टेबल पर रख कर एक एक करके जो है आप टाइमर सेट करके 3-3 घंटे में प्रैक्टिस करके जाएं। आपको देखना कम से कम 80 से 90% स्कोर हो जाएगा। अगर आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ चाहते हैं तो ये मात्र 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में सजेशन मिल जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं उसका सॉल्यूशन के साथ आपको आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो हिंदी में मिल जाएगा। हम लोग इसमें तीनों सेक्शन को कवर करते हैं। सेक्शन ए या फिर ग्रुप ए जिसमें MCQ, ग्रुप बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और ग्रुप सी में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं। हम लोग एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं। यहां से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए कोल्हान बीएड सेमेस्टर 1 के PYQs को देखते हैं। 2025 में कैसे सवाल यहां पर पूछे गए थे, यहां से आप देख सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है और 2025 का और 40 नंबर का ये पेपर था। 1.5 घंटे 1.5 आवर का आपको टाइम मिला था। 40 में अगर मैं बात करूँ पासिंग मार्क्स कितने हैं तो 18 नंबर अगर आप लाते हो तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाओगे। ग्रुप ए जो है, याद रखिएगा मैंने आपको कहा ना कि ये जो पेपर है वो ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में बटा हुआ है। 10 क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर यहाँ से मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग इज, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, दूसरा है लर्निंग डिजायर, तीसरा है मोटिवेशन, चौथा है ऑल ऑफ दिस, यानी कि शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, सीखने की इच्छा, अभिप्रेरणा या फिर इनमें से सभी। अधिगम को कौन प्रभावित करता है? शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य करेगा ही करेगा। आप सीखने के लिए तत्पर हो या नहीं, मोटिवेशन भी, तो ऑल ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। मैं एक बात आपको और बता देना चाहता हूं कि अगर आप MCQ वाले जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग से एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए जल्द ही ला रहा हूं और जब वो वीडियो आएगी ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। स्टेज ऑफ टीचिंग इज, शिक्षण की अवस्थाएं हैं कितनी? प्री एक्टिव स्टेज, इंटरएक्टिव स्टेज, पोस्ट एक्टिव स्टेज या फिर ऑल ऑफ दीज, यानी कि पूर्व क्रिया अवस्था, मध्य क्रिया अवस्था, पश्चिम क्रिया अवस्था या फिर इनमें से सभी। आंसर मैं उसी वीडियो में दूंगा। फिलहाल अभी आपको मैं क्वेश्चन दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर सी, एनालिसिस ऑफ अ टीचिंग लर्निंग इज, शिक्षण अधिगम का विश्लेषण है। मीनिंगफुल मटेरियल, पर्पसफुल मटेरियल, लॉजिकल ऑब्जेक्टिव्स या फिर ऑल ऑफ द एबव। अर्थपूर्ण सामग्री, सार्थक सामग्री और तार्किक स्वैधेकता। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर डी, क्या पूछा गया है? विच अमंग द फॉलोइंग इज अ मोटिवेशन फैक्टर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरक कारक है? सिक्योरिटी, डिजायर, रिकॉग्निशन यानी कि सुरक्षा, इच्छा या फिर मान्यता, और आखिरी जो है वो है ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर ई, हु प्रोफाउंडेड द इंक ब्लैक बोर्ड पर्सनालिटी टेस्ट मेथड, इंक ब्लॉक परीक्षण विधि किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? पहला ऑप्शन है क्रिज्मर, दूसरा है जंक, तीसरा है स्प्रेंगर, चौथा है रोजार्क। ठीक है, ये आप इसका आंसर करेंगे। आखिरी में सवाल है F नंबर, आखिरी नहीं एक्चुअली यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर F, हु हैड गिवन द हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने किया था? ठीक है, ये 1 मिनट, 5वां वाला पेज गायब हो गया है। ठीक है, 1 मिनट में देख लेता हूँ नीचे है क्या, नहीं यहाँ पे नहीं है ये। वेट 1 मिनट में 5वां पेज पहले इसको ठीक करता हूँ, फिर आता हूँ वीडियो में वापस। यहाँ रहा इसका ऑप्शन। एक्चुअली पेपर जो है पेज नंबर जो है आगे पीछे हो गया था। थॉर्नडाइक, गिलफोर्ड, मैस्लो या फिर कोका। इसका आंसर देखिए मैस्लो होगा। ठीक है, मैस्लो ने हायरार्की थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर जी, व्हाट शुड बी इंस्ट्रक्शन प्लानिंग। ठीक है, पहला ऑप्शन है रादमिक यानी कि लयबद्ध, इसका हिंदी नहीं दिया हुआ, आश्चर्य है। मोटिवेशन यानी कि प्रेरणादायक, तीसरा है हेल्दी ट्रेडिशनल, चौथा है ऑल ऑफ दिस।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर एच की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर एच देखिए, पेज नंबर 6 में जाना होगा मुझे। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर एच। व्हाट डू यू कॉल अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप दैट टेक्स अकाउंट ऑफ अदर व्यूज, ओपिनियन एंड आइडियाज़। नेतृत्व का वह शैली जिसमें दूसरों के विचारों के रूप को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। इस लाइन में ना दूसरे गलत लिखा हुआ है, आप लोग दूसरे को सही करिएगा। पहला ऑप्शन है हस्तक्षेप नेतृत्व, ठीक है, लिजैज फेयर लीडरशिप। दूसरा है पीपल ओरिएंटेड लीडरशिप, लोगों के लिए नेतृत्व। तीसरा है डेमोक्रेटिक लीडरशिप यानी कि प्रजातांत्रिक नेतृत्व। चौथा है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप यानी कि निरंकुश नेतृत्व। क्वेश्चन नंबर आई, क्रिएटिविटी इज यानी कि रचनात्मकता है, क्या है, इनेट मोटिव यानी कि जन्मजात प्रेरक। फिर है एक्वायर्ड मोटिव यानी कि अर्जित प्रेरक, ठीक है। अब पेज नंबर हम लोग 7 की ओर बढ़ेंगे। 7 देखिए आगे है, एक सेकंड, पेज नंबर 7 में ओपन कर लेता हूँ। ये रहा पेज नंबर 7, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे हो गया है। तीसरा ऑप्शन है सोशल मोटिव यानी कि सामाजिक प्रेरक। चौथा है सोशोलॉजिकल मोटिव यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रेरक। क्वेश्चन नंबर जे, आखिरी एमसीक्यू, हु सेड द इंडिविजुअल इज अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। किसने कहा था कि व्यक्ति आनुवांशिकता और पर्यावरण का उत्पाद है। वुडवर्थ, फिर है J.M. थॉमसन, फिर है H.P. पीटरसन और फिर है जेम्स ड्रेवर, ठीक है। ये एमसीक्यू आपका कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग ग्रुप बी में जाएंगे। ग्रुप बी में देखिए पेज नंबर 8 से है स्टार्ट। ग्रुप बी यानी कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर 5+5 10 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक व्यू ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा पर मानवतावादी दृष्टिकोण के शैक्षिक निहितार्थ पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। शिक्षण और अधिगम के संबंध की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिविजुअल गाइडेड इंस्ट्रक्शन। व्यक्तिगत निर्देशित अनुदेशन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग पेज नंबर 9 में जाना होगा, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिस्कवरी ओरिएंटेड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। खोजोन्मुख जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उस पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। अब हम लोग आ चुके हैं ग्रुप सी यानी कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर। 2 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, 10 + 10 20 आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट। प्रभावी कक्षा प्रबंधन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेंटल हेल्थ। व्हाट टेक्निक्स वुड बी एम्प्लॉय एज अ टीचर टू इंश्योर साउंड मेंटल हेल्थ ऑफ योर स्टूडेंट, ठीक है। अब आगे देखिए, ये इसका इंग्लिश है, हिंदी वाला अनुवाद यहाँ पर है। मानसिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। एक अध्यापक के वास्ते आप अपने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को स्वस्थ बनाए रखने के लिए किन किन प्रविधियों को अपनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा के विभिन्न तकनीकों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन लीडरशिप, विच टाइप ऑफ लीडरशिप इज बेस्ट, गिवन एग्जाम्पल। नेतृत्व को परिभाषित करिए, कौन सा नेतृत्व का प्रकार सर्वोत्तम है और कारण सहित व्याख्या कीजिए क्यों ये सबसे बेस्ट है। पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात है, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको सजेशन भी मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप करके भी जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।